सभी बच्चों को मेरी ओर से सुप्रभात। आइए हम लोग आज हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी के बारे में जानेंगे। बच्चों कहते हैं कि हिंदी विषय नहीं, भाषा नहीं, एक भाव है हिंदी। हिंदी विषय नहीं, भाषा नहीं, एक भाव है हिंदी। आधुनिक युग के माथे पर प्रेम प्रस्ताव है हिंदी। जहाँ संवेदना मृत है लोगों के हृदय को छीनकर, जहाँ संवेदना मृत है लोगों के हृदय को छीनकर, उसी तपती तड़पती भूमि पर एक छांव है। तो आइए इसी के साथ हम लोग हिंदी व्याकरण से संधि के बारे में जानते हैं। संधि संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो शब्द आपस में मिलकर एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं या तीसरे शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं, वो परिवर्तन ही संधि कहलाता है। जब हम लोग भाषा को प्रवाह में बोलते हैं तो बोलते समय हम यह पाते हैं कि प्रवाह में बोलते समय ध्वनियां इतनी निकट आ जाती हैं कि वह अपनी मूल ध्वनि को छोड़कर एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती है या एक नया रूप धारण कर लेती है, और यही परिवर्तन संधि कहलाता है। तो आइए हम लोग संधि की परिभाषा को जानते हैं। जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आता है तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण का आपस में मेल हो जाता है। और मेल होने से जो परिवर्तन आता है उसे ही संधि कहते हैं। तो संधि के अंतर्गत जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि दोनों मिलकर एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती है या एक नया रूप धारण कर लेती है, और यही परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, परम जोड़
अनु। यहां पर दो अलग अलग शब्द हैं, परम और एक अनु, दोनों मिलकर यहां पर परमाणु बन गया। तो यहां पर मौ में ओ की ध्वनि है और यहां भी ओ की ध्वनि है, ओ वर्ण है, तो दोनों ही मिलकर आ में परिवर्तित हो गया और ये परम और अनु मिलकर परमाणु बन गया। तो इस तरह से दो शब्द मिलकर, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही संधि कहा जाता है। अब हम लोग एक शब्द लेते हैं यहां पर हिमालय। ये एक शब्द है हिमालय, जिसका कि हम जब खंडन करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। हिमालय दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। जब इसका खंडन करते हैं तो पाते हैं एक शब्द हिम है और दूसरा आलय है। पहला शब्द हिम है और दूसरा आलय है। दो अलग अलग शब्दों से ही मिलकर हिमालय बना हुआ है। जब किसी शब्द को खंडित किया जाए और उससे उसके प्राप्त शब्दों को उसी स्थान पर रख दिया जाए तो इस खंडन को संधि विच्छेद कहते हैं। इसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद के अंतर्गत मूल शब्द का खंडन कर उसके अलग अलग शब्दों को उचित स्थान पर रख दिया जाता है, उसे ही संधि विच्छेद कहते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं संधि के भेद के बारे में। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन भेद होते हैं संधि के। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, मेहनत चालू रखिए। लगातार मेहनत ही सफलता दिलाती है। हम लोग कोई भी काम को लगातार करते रहेंगे तो सफलता की प्राप्ति बिल्कुल भी होगी। आप लोग अपने गृह कार्य को, सभी विषय के जो भी अलग अलग विषयों में आपको गृह कार्य दिया जाता है उसको अच्छे तरीके से करें। अपने शिक्षक से बराबर बातचीत करते रहें। अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान अपने शिक्षक से तुरंत ही करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें। अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करते रहें। अगर कोई समस्या आती है तो अपने शिक्षक से बातचीत करते रहें